स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें कि कोई गैस किसी द्रव में कैसे घुलती है। द्रव में गैस कैसे घुलती है, किस प्रकार से घुलती है, कितनी घुलती है, इसी का आइए अपने लोग अध्ययन करें। कोई गैस किसी द्रव में कैसे घुलती है, कैसे वो विलेय बनती है किसी द्रव में, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हेनरी। उन्होंने एक नियम दिया। क्या नाम है वैज्ञानिक महोदय का? हेनरी। हेनरी ने एक नियम दिया, इसीलिए उसे बोला जाता है हेनरी का नियम। ये हेनरी नाम के वैज्ञानिक ने गैसों के द्रव में घुलने के लिए एक नियम बताया। इन्होंने खूब स्टडी की और देखा कि किस प्रकार से कोई गैस किसी द्रव में घुलती है, तो एक नियम दे दिया। क्या नियम दिया इन्होंने? हेनरी साहब ने बताया कि स्थिर ताप पर, ध्यान रखेंगे एक टर्म्स एंड कंडीशन है हेनरी के नियम की। क्या? स्थिर ताप पर, ताप कांस्टेंट हो, ताप न घटाया जाए न बढ़ाया जाए। स्थिर ताप पर किसी विलायक में, किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में, ध्यान से सुने, स्थिर ताप पर किसी विलायक के एक इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है। फिर से नियम सुने आप। हेनरी साहब ने क्या बताया? हेनरी साहब ने बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात किसी द्रव में गैस उसी अनुपात में घुलेगी जिस अनुपात में गैस का दाब होगा। दाब ज्यादा होगा तो द्रव में गैस ज्यादा घुलेगी, दाब कम होगा तो गैस द्रव में कम घुलेगी। किसके समानुपाती होती है, किसके बराबर अनुपात में होती है? दाब के, गैस के दाब के अनुपात में होती है। गैसों का घुलना, गैस का द्रव में घुलना किसके समानुपात में होता है? गैस के दाब के समानुपात में होता है। भैया यही हेनरी साहब का नियम कहलाता है। इसको और देखें, हेनरी साहब के नियम को एक दूसरे तरह से आप सरलता से देख सकते हैं कि स्थिर ताप पर क्या क्या स्थिर रखना है? स्थिर ताप पर स्थिर तापमान रखना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता मतलब समझ रहे हो, उसके घुलने की क्षमता, उसके घुलने की क्षमता को ही विलेयता कहते हैं। तो स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता किसके समानुपाती होगी? दाब के समानुपाती होती है। विलेयता दाब के समानुपाती होती है। इसको आप याद रखें। आपसे आएगा कि हेनरी का नियम क्या है, फट से क्या लिखोगे? स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। दाब बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी, दाब घटेगा, विलेयता घटेगी। देखें, इसको आप ऐसे समझें, एक फिगर के द्वारा समझें आप। मान लीजिए किसी बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये जल है। अब जल द्रव है, इसमें मान लीजिए O2 घोलना है। कौन सी गैस घोलना है? O2। O2 गैस है। अब गैस को किसमें घोलना है? जल में, द्रव है। O2 गैस को पानी में घोलना है। तो हेनरी साहब ने क्या बताया कि ये O2 गैस पानी में कैसे घुलेगी? उसी अनुपात में घुलेगी जिस अनुपात में गैस का दाब होगा। दाब O2 का ज्यादा होगा तो O2 पानी में ज्यादा घुलेगी, दाब कम होगा तो O2 पानी में कम घुलेगी। गैस का दाब ज्यादा, घुलना ज्यादा, गैस का दाब कम, घुलना कम, गैस का दाब ज्यादा, विलेयता ज्यादा, गैस का दाब कम, विलेयता कम।
मतलब किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता डिपेंड ऑन प्रेशर, उसके दाब पर निर्भर करेगी, उसके दाब के समानुपाती होगी। इसी नियम को जरा आइए सूत्र में समझ ले, क्योंकि केमिस्ट्री सूत्र की बात बहुत करती है। तो आइए देखें कि क्या कह रहा है। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ये ज्यादा सरल नियम है, इसको याद रखेंगे। और पहले जो मैंने बताया अगर वो याद कर सके तो अति उत्तम। ये बहुत सरल है, ये तो आपको याद हो ही जाएगा, बस 1 मिनट आपको ध्यान लगाना है। अब ध्यान रखें कि हेनरी साहब क्या कह रहे हैं। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता मतलब गैस की द्रव में सांद्रता, तो सांद्रता को हम डिनोट कर दें सी से, सी फॉर कंसंट्रेशन सांद्रता, और प्रोपोर्शनल टू किसके समानुपाती होती है, दाब के, दाब को पी से डिनोट कर दे, तो मतलब सी प्रोपोर्शनल टू पी, सी समानुपाती पी, सांद्रता समानुपाती दाब, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो सी अगर घटेगा पी घटेगा, सी घटेगा, पी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शनल हटा दे। अगर बराबर करना है तो जैसे तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करने के लिए पहले के जमाने में पसंगा लगाया जाता था। एक पलड़ा झुका रहता था, दूसरा पलड़ा उठा रहता था, तौलने में बड़ी समस्या होती थी, तो पहले एक पसंगा रख दिया जाता था, दोनों बराबर कर दिया जाए। तो वही केमिस्ट्री में एक पसंगा होता है। तो ये पसंगा क्या है, पसंगा होता है कांस्टेंट, स्थिरांक। पसंगा घटता बढ़ता नहीं है, उसकी मात्रा पक्की होती है। तो अगर आए इस सी को पी के बराबर करना है तो सी इज इक्वल टू के एच और पी। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी का ये फार्मूला है, जो लिखा गया बोला गया उसी को सूत्र में कह सकते हो। अब सी प्रोपोर्शनल टू पी, चाहे कह दो सी प्रोपोर्शनल टू पी, और चाहे बोलो स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। इसी को ऐसे लिख दो सी प्रोपोर्शनल टू पी। और अगर बराबर करना चाहते हो तो एक पसंगा लगाना पड़ेगा। पसंगा कौन सा है, के एच। के एच क्या है, इसको ध्यान भी रखें, सब समझे रहे। पी क्या है, पी है दाब, पी क्या है, पी है दाब। के एच क्या है, के एच है स्थिरांक, क्या है, स्थिरांक। और सी क्या है, सी है सांद्रता, मतलब उसका कंसंट्रेशन किसमें कितना है, यही सी है। इतनी बात समझ गए आप। तो बताइए हेनरी साहब ने क्या कहा। हेनरी साहब ने कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। उसके गैस का दाब बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी। गैस का दाब घटेगा, विलेयता घटेगी। किसमें, किसी विलयन में। जैसा कि मैंने बताया, अगर O2 को जल में घोलना है तो O2 का अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो O2 जल में ज्यादा घुलेगा, और प्रेशर कम होगा वायुमंडल में तो कम घुलेगा। वायुमंडल में O2 का प्रेशर ज्यादा, O2 पानी में ज्यादा घुलेगा। अगर O2 का प्रेशर वायुमंडल में कम तो कम घुलेगा। इतनी बात पक्की हो गई भैया, यही कहलाता है हेनरी का नियम। अब आइए अपने लोग देख ले कि हेनरी का नियम क्या हर परिस्थिति में काम करता है। तो भैया ये जितने नियम हैं रसायन विज्ञान के, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जितने नियम हैं रसायन विज्ञान में, ये नियम हर परिस्थिति में काम नहीं करते। पहले तो हेनरी ने यही कह दिया कि स्थिर ताप पर क्या स्थिर होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए। अब ध्यान रखें कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या है। सीमाएं मतलब टर्म्स कंडीशन, ये कब काम करेगा, गाड़ी कब 120 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, जब रोड साफ होगा। तो रोड साफ होगा तो टर्म्स कंडीशन, हर 10 कदम पर ब्रेकर होगा तो गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे चलेगी। तो ब्रेकर नहीं हो, ये टर्म्स कंडीशन है, तब 120 किलोमीटर चलेगी।
ठीक उसी प्रकार से हेनरी का नियम तब काम करेगा जब ताप स्थिर हो। और ध्यान दें, हेनरी का नियम तब काम करेगा जब दाब उच्च ना हो। दाब, ध्यान रखिएगा, दाब उच्च ना हो मतलब दाब ज्यादा ना हो, तब ये नियम काम करेगा। दूसरा ध्यान रखें, ताप निम्न ना हो। दाब उच्च ना हो और ताप निम्न ना हो। तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए और दाब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी C प्रोपोर्शनल टू P होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सीमाएं हैं, ये होगा तभी ये काम करेगा। और ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई गैस द्रव में नहीं मिला देनी चाहिए, ऐसी कोई गैस द्रव में नहीं घोल देनी चाहिए कि जो द्रव से रिएक्शन कर ले। रिएक्शन करने वाली गैस को नहीं घोला जाना चाहिए, नहीं तो वो घुलेगी कैसे, वो तो उसी द्रव से रिएक्शन कर लेगी, अभिक्रिया कर लेगी। तो तीसरी टर्म्स कंडीशन क्या है? तीसरी टर्म्स कंडीशन ये लगाना कि गैस विलायक से क्रिया ना करे, क्रिया ना करे। अगर क्रिया कर लेगा तो घुलने का मामला ही खत्म हो जाएगा। तो तीन बात याद रखिएगा सीमा में, कब ये नियम काम करेगा? जब दाब उच्च ना हो, दाब ज्यादा ना हो, प्रेशर हाई ना हो, तापमान निम्न ना हो, टेम्परेचर लो ना हो, तब ये नियम काम करेगा। और ऐसी गैस नहीं डालनी चाहिए द्रव में कि जो द्रव से ही रिएक्शन कर ले, तो घुलने का काम ही खत्म हो जाएगा। तो रिएक्शन करने वाली गैस पर यह नियम काम नहीं करेगा। जो गैस उस विलयन से रिएक्शन कर ले, उस विलायक से रिएक्शन कर ले जिसमें वो घोली जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी सीमाएं हैं। और आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है वो कि हेनरी का नियम इतना पढ़ा गया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता उसके दाब के समानुपाती होती है। इसका कुछ जिंदगी में उपयोग भी है कि ऐसे नियम है? उपयोग है बाबू। क्या उपयोग है? एक उपयोग तो आप ध्यान रखें कि हेनरी के ही नियम के आधार पर कोल्ड ड्रिंक में शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय में ठंडा पीते हैं अपने लोग ना, तो जब ठंडा का ढक्कनवा खोलते हैं तो बज 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 बुलबुला निकलने लगता है। वो किसका बुलबुला है? CO2 का। तो उसी में ऊंचे प्रेशर पर ठंडे वाले बोतलवा में CO2 गैस डाली जाती है। तो शीतल पेय में क्या? CO2 की विलेयता बढ़ाने में जितने दाब डालेंगे, CO2 का जितने दाब डालेंगे ठंडे बोतल में, ठंडे वाले बोतल में, अपने लोग ठंडा जब लाते हैं पीने के लिए तो जैसे खोलते हैं तो क्या निकलता है? CO2 का बुलबुला है। कैसे CO2 का बुलबुला इतना निकल रहा है? क्योंकि उसमें हुमुक करके CO2 भरी गई है, हुमुक करके, हचक करके भरी गई है। तो हचक करके भरी गई है, जब खोलते हैं तो भगती है गैस, जब वही गैस भगती है तो बुलबुला निकलता है। तो किसका बुलबुला है वो? CO2 का। किसके नियम के आधार पर CO2 डाला गया है? हेनरी के नियम से। प्रेशर ज्यादा किया गया, CO2 ज्यादा घुल गया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये CO2 ही क्यों डाला जाता है ठंडे में, ठंडे पेय पदार्थ में? CO2 तो हम लोगों के लिए बड़ी खतरनाक है। CO2 अगर हम CO2 के कमरे में पहुंच जाए जहां CO2 ही CO2 हो तो हम मर जाए, गला ही घुट जाए। श्वसन में CO2 अगर हम लेने लगे, और ठंडे में क्यों डाला जा रहा है? बाबू, श्वसन में CO2 नुकसानदायक है, O2 फायदेमंद है, और हर जगह O नुकसानदायक है, CO2 फायदेमंद है। कैसे भैया? अगर O2 मतलब O किसी खाद्य पदार्थ पर ज्यादा लगता है तो उसको सड़ा देता है। ऑक्सीडेशन मतलब सड़ाना। अगर खाने में ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन हो गया तो सड़ा देगा। खुले में खाना रख दीजिए, ये ऑक्सीजन बड़ी बदतमीज है, खाने को खराब कर देगी, उसका ऑक्सीडेशन करवा देगी, सड़ा देगी। अगर उसी खाने को CO2 में रखा जाए तो एकदम सुरक्षित रहेगा। तो
खाने को खराब कर देता है O, लेकिन सुरक्षित रखता है CO2। फायदेमंद भी है, केवल नुकसानदायक नहीं है। तो आप सोचोगे सर ठंडे में ये हुमुक करके CO2 क्यों डाला जा रहा है ठंडे पेय पदार्थ में? कारण भैया ये है कि ये CO2 जो है ये उसको सुरक्षा देता है, खराब नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता है। CO2 मैंने बताया ऑक्सीडेशन रोकेगा और O ऑक्सीडेशन करवाएगा। CO2 खराब नहीं होने देगा और स्वाद भी थोड़ा खट्टा कर देता है, ये स्वादिष्ट बना देता है ठंडे पेय पदार्थ को। तभी तो अपने लोगों को पीने में अच्छा लगता है, CO2 के कारण पीने में अच्छा लगता है। और CO2 क्यों डाला जाता है? CO2 डाला जाता है तो जब बुलबुले निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ठंडा चाहे 6 महीने का हो लेकिन वो ताजा ताजा लगता है। तो CO2 क्यों डाला जा रहा है? ताजा लगने के लिए। CO2 क्यों डाला जा रहा है? खराब ना हो। CO2 क्यों डाला जा रहा है? उसका टेस्ट बढ़ जाए, स्वादिष्ट हो जाए, इसलिए CO2 बड़ा फायदेमंद है। लेकिन CO2 डाला गया किसके नियम से बोतल में? हेनरी का नियम, ध्यान रखिएगा। प्रेशर बढ़ाया गया, ज्यादा चला गया। दूसरा ध्यान रखेंगे आप लोग, श्वसन में O2 का रक्त में मिलना और CO2 का रक्त में मिलना, ये दो बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। आप कहोगे सर ये क्या है? भैया जब अपने लोग सांस लेते हैं तो O2 लेते हैं, सारी गैस लेते हैं, उसमें O2 भी रहती है। तो O2 का प्रेशर ज्यादा रहता है, तभी ये O2 फेफड़े में जा करके खून द्रव है उसमें घुल जाती है। तो O2 खून में कब ज्यादा घुलेगी? जब O2 वायुमंडल में O2 का प्रेशर ज्यादा होगा। O2 का प्रेशर ज्यादा घुलेगी, O2 का प्रेशर कम घुलेगी। और ठीक यही बात जब ये कोशिका में भोज्य पदार्थ जल जाता है तो CO2 लेकर के खून आता है, तो वहां कोशिका में CO2 का प्रेशर ज्यादा रहता है तो CO2 खून में मिल जाता है। तो CO2 का प्रेशर ज्यादा तब रक्त में मिल जाता है। रक्त एक द्रव है और यही हेनरी का नियम है। CO2 गैस, रक्त द्रव, तो CO2 कब रक्त में ज्यादा मिलेगी? जब प्रेशर ज्यादा होगा। O2 गैस और रक्त द्रव, यही हेनरी का नियम है कि द्रव में गैस जो है घुलेगी, कब ज्यादा घुलेगी? जब प्रेशर ज्यादा होगा। तो O2 का रक्त में मिलना, घुलना और CO2 का रक्त में घुलना, ये किस नियम के आधार पर हम समझ सकते हैं? हेनरी के नियम के आधार पर समझ सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, यही नियम जो है, यही नियम गोताखोरों के लिए लागू होता है जो अंदरवा में चले जाते हैं, पनिया के अंदरवा 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर इंटर कर जाते हैं, खूब गहराई तक चले जाते हैं। उनके लिए भी O2 के साथ हीलियम, नाइट्रोजन जैसी गैसें उनके टैंक में भरी रहती हैं। तो वहां भी हेनरी का नियम काम करता है। क्यों? उनके श्वसन वाले, सांस वाले डिब्बे में O2 के साथ साथ हीलियम, नाइट्रोजन आदि गैसें भरी होती है, क्योंकि वायुमंडल में भी जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी गैसें भी जाती हैं, केवल O2 अकेले नहीं जाती। लेकिन हमारा फेफड़ा बड़ा सेंसिटिव है, O2 को ले लेता है, बाकी सबको गेट आउट कर देता है। ये बात अपने loग पढ़ेंगे श्वसन वाले चैप्टर में। और ध्यान रखें एक बात कि ठंडे पानी में O2 ज्यादा घुलती है, ये भी ध्यान रखिएगा, घुलती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठंडे पानी में O2 ज्यादा घुलेगी। अगर पानी गर्म है O2 कम घुलेगी। तो ठंडे पानी में O2 ज्यादा घुलती है, इसका मतलब ठंडे पानी में जलीय जीवों के पनपने की संभावना ज्यादा है। गर्म पानी में जलीय जीव कम रहेंगे और ठंडे पानी में जलीय जीव ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में O2 ज्यादा घुलती है। तो भैया ये हेनरी के नियम के कुछ उपयोग रहे और हेनरी के नियम की सीमाएं अपने लोगों ने पढ़ा, कब काम करेगा और हेनरी का नियम क्या है वो भी अपने लोगों ने पढ़ लिया। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको हेनरी का नियम समझ में आया होगा। ऐसे ही बिंदुओं के साथ आगे भी मिलेंगे।